हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग मुझे जानते होंगे, मेरे चैनल वगैरह पे आप अगर जुड़े हुए होंगे तो जानते होंगे, शायद नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो मैं अभी आपके जो अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें आप लोग कैसे तैयारी करोगे जीएस की। मतलब सबसे अगर बात करें दिल्ली पुलिस में इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका जीएस। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बाकी का आप लोगों को भी पता है। उसमें समथिंग अभी मान के चलो 1 सितंबर से आपके फॉर्म वगैरह पड़ रहे हैं, उसके बाद समथिंग 1 महीने वो फॉर्म पड़ेंगे और एग्ज़ाम डेट आपकी नज़दीक ही है। समथिंग मान के चलो आप नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम और दिसंबर तक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह में आप देख चुके होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस में हम जीएस की कैसे तैयारी करेंगे। आप लोगों को ये भी पता होगा कि दिल्ली पुलिस में आपके 3-4 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है और क्या बोलते हैं जीके है। मैथ, रीजनिंग, जीके और एक सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ चैनल पे, अगर नहीं देखी आप लोगों ने तो जाके देख लेना। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने जीएस कैसे, मतलब 55 में से 50 में से कम हम टारगेट करके चलें तो 35 से 40 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, जीएस का ऐसा होता है कितना भी आप पढ़ लो कम ही लगता है। ठीक है, तो वैसे आप लोग बोलो कि 50 में 50 या फिर कोई और सोचे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपना टारगेट करके चलेंगे 35 से 40 के बीच में हम नंबर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे मेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जीएस होने वाला है। ठीक है, इसमें मैं दिल्ली पुलिस वाले में। ठीक है, तो जो बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर पढ़ के सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें साइड में रखते हुए हम अपना जीएस टॉपिक आज लेते हैं, कैसे हम अच्छे से अच्छा करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो मैंने आपको लोगों के लिए वैसे मैं बुक वगैरह बताता रहता हूं और बाकी आज मेरे पास बुक भी हैं भी, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा उन बुकों को कि कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आप लोगों ने कहीं से अगर कोर्स वगैरह ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोर्स वगैरह नहीं ले रखा है तो आप सेल्फ स्टडी करके भी अपना जीएस है, मैथ है या कोई और भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, कोर्स ले रखा है तो उसे बहुत अच्छे से एक बार या दो बार जैसे आपने कोर्स ले रखा है उसे कंप्लीट करने के बाद में केवल आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपको भी पता है आपका एग्जाम नवंबर में होना है, सितंबर अक्टूबर, यानी 2.5 महीना। 2.5 महीने का मतलब 75 दिन। ठीक है, तो आपके पास अभी 75 दिन है मात्र। ठीक है, तो 75 दिन में हम कैसे क्या करें। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप शुरू से शुरू कर रहे हैं, नहीं, उन बच्चों के लिए है जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए है उन्हें पता ही था कि अभी दिल्ली पुलिस का 1 सितंबर से फॉर्म पड़ने वाला है, तो हमें उसकी तैयारी करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बात करें हम बुक की, तो बुक है मेरे पास, देखो एक सबसे, आप इस बुक को जानते ही होंगे, ये है आपकी लूसेंट। इसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप इस बुक को जानते होंगे, ये लूसेंट के सामान्य ज्ञान लिख रहा है ये, और ये लूसेंट की बुक है। ठीक है, एक तो ये बुक आपको लेके आनी है और इस बुक को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। देखो भाई, अब आपको करना क्या है, आपके पास है समथिंग 75 दिन, तो 75 दिन में आपको भाई इतना ही पढ़ना है जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ लूसेंट में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिकों की बात करूँ तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गई, और जैसे आप अगर साइंस की बात करोगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए साइंस। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इसे पढ़ लें तो इसमें से तो सर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं मिला था, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हमें पढ़नी पड़ेगी लूसेंट, और लूसेंट में वही टॉपिक पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैं अलग वीडियो बना के डाल चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं आप लोग जाके एक बार देख लेना। मैं आज आप लोगों को बुक वगैरह के बारे में बताने आ जाऊँ। ठीक है, अगर बात करें तो पहली तो ये आपके लूसेंट, देखो सबसे बेसिक बुक है, आप लोग जानते होंगे हर एग्जाम के लिए आपको मतलब ये कारगर होती ही होती है। तो पहले तो आपकी लूसेंट बुक होगी, ये आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, देखो 50 नंबर का मामला है भाई, तो एक बुक से तो काम चलने वाला है नहीं है। ठीक है, आपकी लूसेंट हो जाती है। इसके बाद अगर बात करूं मैं, ये
तो ये वाले आप लोग जानते होंगे, स्पीडी की बुक है, उल्टी दिखाई दे रही है, देखो स्पीडी लिखा हुआ है। ये वार्षिक की भी आती है, मतलब वार्षिक का मतलब है 1 साल की भी आती है, यहाँ पे 6 मंथली वाली आती है। मेरे पास कई सारी बुकें रखी हैं ऐसी, तो मैंने सोचा बच्चों को बता दूं। तो ये बुक आपको लेनी है भाई, अभी से लेनी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और आप चाहो तो 1 ईयर वाली भी ले सकते हो और 6 ईयर वाली भी, क्योंकि देखो भाई इसमें जीएस में आपका 50 क्वेश्चन का स्कोर करने वाले हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि ऐसे ही पढ़ लो, कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। 50 नंबर का मामला है तो भाई ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप चाहो तो 1 ईयर वाली कंप्लीट कर सकते हो, और चाहो तो, और सुनो सबसे अच्छी बात ये है इसमें, आपने देखा होगा वैसे तो ये दे रखा है ये सारा चीज़ें, लेकिन इसमें सबसे बेटर मुझे ये लगा। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन और आते हैं इसमें, बहुत अच्छी बात है ये, मतलब फैक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे पीछे। तो स्पीडी वाली ये वाली बुक आपको लेके आनी, ठीक है। एक बुक ये हो जाती है आपकी, और एक बुक देखो 50 क्वेश्चन का मामला है भाई, 50 नंबर का मामला है, तो आपको 1-2 बुक से काम नहीं चलने वाला। एक बुक ये वाली लेके आनी, रेलवे की स्पीडी, शायद आप लोगों के पास होगी, अगर नहीं है तो ये वाली बुक इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी नोटिस की है। जैसे 1 लाइनर वाले ये वाले क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर के, ये वाले जैसे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को पीछे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल मतलब आए हुए हैं। तो आपको भी पता है कि जो आपके क्या बोलते हैं रेलवे में टेक्निकल जैसे एनटीपीसी वगैरह आदि में पेपर हुए होते हैं, तो उनमें साइंस वगैरह ज़्यादा पूछी जाती है। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ दिल्ली पुलिस में साइंस से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं एक इस बुक को सजेस्ट करूँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं जो रेलवे के हैं, ठीक है। तो इसे भी लेके आना भाई, देखो 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन ऐसे तैयार नहीं हो जाएंगे बातों से, ठीक है। कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई आपको कुछ बता रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ईमानदारी से, इस बात पे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप लेके आओगे तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और चाहो तो इसमें फैक्ट क्वेश्चन आगे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये हो जाते एक बुक आपकी, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये मेरे पास था क्योंकि मैंने तैयारी की है। अभी आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं यूपी पुलिस में पोस्टेड हूँ, और मैंने दिल्ली पुलिस के 2 एग्ज़ाम दिए थे। ये वाला दिया था, इसमें थोड़ा क्या बोलते हैं, मतलब दिल्ली में दिया तो था, लेकिन दिया ना दिया एक ही बात हो गई थी उसमें, आंसर की वगैरह बाकी की सारी चीज़ हो गया था, कुछ मतलब गड़बड़ हो गया था, इसीलिए उसमें बस पेपर दिया था, मतलब बाकी का बाद में नहीं हो पाया था, फिर मैं पोस्टिंग हो गई थी, इसीलिए बाकी का कुछ नहीं कर पाया इसमें। तो एक ये है, मैंने तैयारी की थी, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी की थी और बहुत अच्छे नंबर भी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है किरण, इस पर लिख रहा है SSC 10+2 दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। SSC के जरिए कराया जाता है आपका एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो इसका आपका जो प्रैक्टिस सेट है भाई, देखो ये मेरे पास पुराना है, शायद 2017 का है, जब ही जगह आई थी 2018 में पेपर हुआ था, तो 2017 का है, ये आपको दिख रहा होगा 2017, उल्टा दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे इस चीज़ को। तो केवल भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रैक्टिस सेट आपको अभी से लेके आना है। इसमें एक चीज़ और अच्छी आती थी, अभी पता नहीं मुझे, यहाँ पे एक कार्ड चिपका हुआ आता था जो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए होता था, ठीक है। उसे स्क्रैच करोगे, मतलब उस कार्ड को अगर तुम थोड़ा ब्लैंक लगा हुआ तो उस कोड वगैरह डाल के इसकी साइड पे वो उसमें प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन मिलते थे। तो आप लोग देख चुके होंगे, ये आपकी 4 क्या बोलते हैं जीएस के लिए हमने 4 बुक हैं, ये वाली, ये 4 बुक, ठीक है। तो इन बुकों को आप जीएस के लिए भाई पढ़ोगे। और एक बुक और छूट रही है इसमें, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव वाली, मैंने वो बुक देखी थी लेकिन वो मुझे नहीं मिली, तो वो बुक और आपको लेनी है ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है। देखो 50 क्वेश्चन ऐसे नहीं बन जाएंगे, और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस बार वर्दी लेने का, दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने का। तो ये तो आपको 4 बुक लेके ही आनी है, और ऑब्जेक्टिव वाली चाहो तो उसे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। अगर करंट की बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं, अब अपना करंट बहुत अच्छे से नोट कर करके, अभी से 75 दिन बचे हैं, अभी से आपको करंट अफेयर डेली आपको 1 से 2 पेज पढ़ने हैं। मंथली वाली लेना चाहो मंथली वाली ले लो, अगर 6 मंथली वाली लेना चाहो 6 मंथली वाली ले लो, लेकिन आपको करंट अफेयर अभी से पढ़ने। फिर आप बोलोगे सर इसमें से तो फंसा नहीं पेपर के, सर जीएस में क्वेश्चन ही नहीं बन पाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, या तो जीएस में करंट ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अगर जब आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो करंट ही पूछी जाएगी, ठीक है। और करंट नहीं तो फिर आपका इसमें से बन जाएगा। ये बुक इतनी अच्छी है, प्रीवियस ईयर भी पेपर हैं,
और चाहो तो आप एक बुक ऑब्जेक्टिव वाली जो मैंने आप लोगों को बता दी है वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये सारी 4-5 बुक हैं, ये आपको लेके आनी है और इनसे आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर इन बुकों को आप अच्छे से पढ़ते हो, अपना टाइम टेबल सेट करके, कम से कम आपको जीएस को समथिंग मान के चलो, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, समथिंग 2 से ढाई 3 घंटे भी देने पड़ सकते हैं भाई। अगर आप लोगों को 50 में से 35 और 40 ही क्वेश्चन करने में, ज़्यादा की नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको करंट भी पढ़ना है डेली वे पे, आपको स्टैटिक भी पढ़ना है डेली वे पे, आपको लूसेंट भी पढ़नी है डेली वे पे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने हैं जीएस के कहाँ से क्या पूछा गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करते हो तो समथिंग मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप केवल 75 दिन में ही अब अपना स्कोर 35 से 40 कर सकते हो, ठीक है। शर्त ये है आपको डेली कंटिन्यू वे पे 2.5 से 3 घंटे ईमानदारी से देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को करंट याद नहीं होती इस बुक से तो केवल एक पेज आप डेली लिख के, या फिर कोई मतलब मार्क करने के लिए आप कोई पेन ले लेना या कुछ ले लेना, उससे आप मार्क कर करके पढ़ते चलो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं है दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने का। इससे कम ही भर्ती आई हैं, इससे पिछली बार भी आई थी, इससे पिछली बार भी आई थी, इस इतनी जगह कभी नहीं आई। तो इसीलिए बेटा मौका है, तो जीएस का सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है इसमें दिल्ली पुलिस में। तो बस आज मैंने आप लोगों को जीएस के लिए बता रखा है, ये सारी चीज़ फॉलो करते हो तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन पक्का, आप मुझे जानते होंगे। और ऐसी सारी वीडियो देखने के लिए देखते रहो इस चैनल पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो भाई, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो भाई बनता है, ठीक है भाई, ठीक है फिर भाई, धन्यवाद।